नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जवाब देने वाले बने, सिर्फ सुनने की आदत मत डालिए, जवाब दीजिए। और जवाब जब दे सकते हैं जब आप जानकार बनेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं थक गया हूँ, मैं अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों से बोलता हूँ, घरों से निकलिए, रातों पे आइए, जब हिंदुओं के बीच में जाइए, तहसील में बैठिए, थानों पे बैठिए, जानकारी लीजिए, अधिकारियों से मिलिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करिए, तब जनप्रतिनिधि कहलाएगी। आप लोगों को भ्रम की स्थिति जो दी जा रही है पिछले 15 दिनों से, समझ जानकारी है, उस पर भी चर्चा करूंगा, इसी सदन में करूंगा। लेकिन अभी निवेदन यह है कि प्रधान साथी, क्षेत्र पंचायत साथी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ये ना हो कि भैया हमको बैठा दिए, समोसा लड्डू खिला दिए और 10 लोगों का 2 घंटे भाषण सुनवा दिए। अब समय है, हम आपको सुनना चाहते हैं। ये मंच अगले 5 मिनट तक आपका इंतजार करेगा। अगले 5 मिनट तक ये मंच आपके इंतजार में है। जो भी प्रधान साथी किसी भी विषय में कुछ कहना चाहता है, क्षेत्र पंचायत साथी कहना चाहता है, आगे यहाँ जाना हम आपको देख टाल के बनाए आप श्री पप्पू पासवान जी हैं, महथा से आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे सभी पनिया नहीं है भाऊ, मैं सभी को देखिए, सभी अफसर भाई, देखिए सभी से अनुरोध है, आपके बीच का एक भाई आया है, क्या उसको सुने। सभी को मेरी तरफ से नमन। मैं कहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत और ग्राम सभा में हम लोग भी वोट के अधिकार है, सबसे पहले भी करते हैं और उनसे भी कुछ वादा करते हैं, और उस वादा को जब हम जीत जाते हैं, अपने पद पे आ जाते हैं, तो उनका हम कोई कुछ नहीं कर पाते हैं सेवा, उसमें हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारीगण जो भी हमारे सहायक हैं, हम लोगों का इन हालात को समझने की कोशिश करें और हमारे इस अधिकार को सम्मान दें, ताकि हम सब उनके बीच में जाएं और वो लोग हमें उस नजर से देखें जिस नजर से हम उन पे वादा किए हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं, वो भी हमारा सम्मान करें। आप सभी अधिकारीगण से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कुछ वादे हैं जो हम जनता के बीच में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उनका आप लोग मुझे सहायता दें कि उन सबका हम आप ही लोगों के माध्यम द्वारा उनका मदद करें और सहयोग करें, उसमें हम लोगों का भी सम्मान हो। और सारी बड़ी सी बेचारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हालात को जहर की तरह पी जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमें कुछ मेरा अधिकार क्या है और क्या करना चाहिए। वो लोग बेचारे तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि सब अपनी इन्हीं अमल रखें और इन्हीं बातों को जब तक हम किसी अधिकारी को अपना दुख नहीं दर्द नहीं बताएंगे, तो हमारे साथ में जो 1-2 हजार साथी जो है उनकी हम दुख दर्द कैसे बताएंगे, कैसे उनको साझा करेंगे, जो हमारे प्रति हमारा मदद करें। और जो हमें कार्य हम लोगों को समझ दिया गया है, उसका भी कार्य हम लोगों को देने का कार्य करें। आप सभी वीडियो साहब से सभी अधिकारियों से निवेदन, आप सब ने श्री पप्पू पासवान जी
जो नौथा लेलवा क्षेत्र पंचायत सदस्य, और ये कष्ट जो है ये सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई कि आपने इस विषय पे जो सबके संज्ञान में है, लेकिन आज मंच से आपने सबका ध्यान आकृष्ट किया है। इस विषय पे मैं माननीय प्रमुख जी की अनुमति से आगे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे बीपी क्षेत्र पंचायत सदस्य निरंजन चौधरी जी हैं, वो अपना कोई बात करना चाहते हैं। भाइयों, यहाँ उपस्थित हमारे समस्त अधिकारीगण, हमारे क्षेत्र के समस्त प्रधानगण और हमारे क्षेत्र के आप सबके यहाँ उपस्थित होने के संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों पर बार बार प्रणाम करता हूँ। जो भी पूछा होगी मेरे मानव हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य तो है, सच्चाई ये है कि जिस तरह से प्रधान का चुनाव होता है, प्रधान गांव में जाते हैं, सबसे हाथ पर जोड़ते हैं, सबसे सिफारिश करते हैं, वोट मांगते हैं, उसी तरह से मानव हम लोग भी गांव में जाते हैं तो अपना हाथ पैर जोड़ करके या मान लीजिए किसी तरह से पब्लिक को जो है कामना दे करके कि भाई हम आएंगे तो कुछ करेंगे आपके लिए, वैसे बहुत सारी विषय है। लेकिन हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य सर उसको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, सबसे पहले उसका शोषण हो रहा है। यही नहीं हर रात में हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वासी हो, चाहे बस्ती हो, मतलब हर जगह हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम अधिकारियों को ये चाहिए कि कम से कम कोई हमारे क्षेत्र पंचायत जाता है, अगर आपसे निवेदन करता है तो उसे सम्मान दीजिए। दूसरी बात यह है मानो कि हम भी एक प्रतिनिधि हैं, हम भी जो है समाज से चुन करके आए हैं, ना कि अपने मने हम क्षेत्र पंचायत सदस्य बन गए। हमारा ये विचार है मानो कि हमको भी जिस तरह से प्रधान को मान लीजिए हर काम मिल रहा है, उसी तरह से हमको भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक में जाते तो पब्लिक हमसे सवाल करती है कि आपको हमने जिता करके भेजा, आपने हमारे लिए क्या किया है? मानकर हमें कोई कार्य नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हम क्या जवाब दें पब्लिक को। तो इसलिए अधिकारीगण से, वीडियो साहब से, प्रमुख जी से और मतलब उच्च अधिकारियों से सबसे निवेदन यह है कि हम लोगों के बारे में भी सोचिए और हम लोगों को मतलब भी कुछ कारोबार दीजिए, ताकि हम लोग समाज में या गांव में जाकर के कम से कम ये तो कह सके कि भाई आपने हमको भेजा था अधिकार करके, तो कम से कम जो हमारे लाइन का हमने आपको जो है मतलब किया है या आपका जो है वादा पूरा किया है। और मानिए जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, आप उच्च अधिकारी या मान लीजिए हमारे अधिकारी होने चाहिए या और मतलब बड़े प्रधान समिति के सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे मेन प्रधान जी हमारे श्रीमती प्रीति यादव जी बैठी है, हमारे आयोग प्रधान है, हमारे बीडीसी का प्रधान है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बीडीसी जितने हमारे क्षेत्र में मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग में बीडीसी है, उनको कुछ न कुछ कार्य देने का कष्ट करें। ऐसे ज्यादा मैं क्या कहूँ भाइयों, यही सब हम लोगों का समस्या है। रहा बात अभी बैठक, कुछ लोगों का कहना है कि भाई हम लोगों का बैठक में भत्ता नहीं मिल पा रहा है, तो माननीय प्रमुख जी से कहेंगे कि जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है उसको देने जाना है और आपस में प्रेम व्यवहार से अपना संबंध बढ़ा करके
लोग काम करें और आप लोग कार्य देने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाले को समाप्त करता हूँ और सबसे एक बार फिर पुनः मैं प्रणाम करता हूँ, जो भी मेरे साथ कुछ अगर गलती है उसे क्षमा करना। धन्यवाद। धन्यवाद निरंजन भाई, आप हमारे बगल से ही नीली से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, नीली बलवा, और बलवा में माननीय प्रमुख जी के परिवार से प्रधान जी हैं। इसी क्रम में हमारे ओम प्रकाश भाई साहब एक बेगा बापुर के ग्राम प्रधान है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। संतोड़ी किसी पंचायत कहाँ है? सरजीत कहाँ है? क्षेत्र पंचायत से पहले बनी है आपकी, पूरी वाली भाई बनी है आपकी। टीएस नहीं हुआ है, टीएस नहीं हुआ है क्योंकि ये चुनाव की वजह से आचार संहिता लग गई थी। फाइल आपकी बनी थी, एस्टिमेट हो चुका था, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ये लांछन मैं बोलूंगा कि पहले की तरह ही क्षेत्र पंचायत काम करेंगे, लांछन लेके हम नहीं जाएंगे। ईमानदार सरकार चाहिए तो ईमानदारी से सरकार चुनिए, इशारा आप समझ गए होंगे। ये प्रधानों के लिए भी यही दुख है और प्रमुख के लिए भी यही दुख है। ईमानदार सरकार सबको चाहिए, ईमानदार खुद नहीं होना चाहते। बावजूद इसके माननीय प्रमुख जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके आदेश के अनुसार आपका सेवक बनकर इस प्लान को लूटने से बचाने का काम कर रहा हूं। पहले तो बैठकें कब होती थी, मानदेय कब निकल जाता था पता ही नहीं। 3-3 बार मैंने ग्रुप में डाला है, प्रधान संगठन ग्रुप में भी और क्षेत्र पंचायत में भी। विक्रम भाई ने खुद डाला है। यदि आप चलकर ब्रांच में नहीं आएंगे, अपना खाता दुरुस्त नहीं कराएंगे तो प्रमुख के खाता दुरुस्त नहीं करा सकता। आप ब्रांच में आइए, तुरंत कर दीजिए, इंक्वायरी ऑफिस नहीं है ये, जिम्मेदारी लीजिए, घर से निकलिए। 3-3 बार तो मैंने स्वयं डाला है और 64 कुल मिलाकर दोनों बैठकों से 64-65 बताएंगे। यहां पर प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के खाते में दोनों मानदेय जा चुका है और जो मानदेय नहीं गया है वो ब्लॉक के खातों में ही जाएगा। चेक के माध्यम से निकाल के प्रमुख अपने साथ नहीं हो जाएंगे। अब मैं माननीय डीयू साहब आपसे निवेदन करूंगा, विषय बड़ा लंबा है तो कृपया आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जनरेट हो गई, लेकिन उस पर कार्य प्रभारी एडीओ स्तर का अधिकारी हो सकता है। हमारे ब्लॉक में एक एडीओ पंचायत है, एक एडीओ एजी हो गए, इतने आ गए, 2 अधिकारी 60 फाइलों पे कैसे कार्य प्रभारी बन सकते हैं आप बताइए। तो जो एडीओ सांख्यिकी की आवश्यकता है और भी जो तमाम एडीओ स्तर के अधिकारियों के पद खाली है, इनको देखिए झूठा आश्वासन देकर मैं नहीं जाने देना चाहता। कल को इनका कार्य योजना आ जाएगी, फाइल बन जाएगी, ये आईटीटीएस करा देंगे, जवाब मिलेगा कि एडीओ साहब 2 काम पहले से देख रहे हैं, 3 काम पहले से देख रहे हैं, कितना पर करोड़ दे दें। तो कृपया आपके माध्यम से सीडीओ साहब, डीएम साहब, अनुरोध है कि जो हमारे ब्लॉक में रिक्त पद है और खासकर एडीओ स्तर के, उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति करें ताकि सभी आईटी बनकर काम शुरू हो सके। तो ये एक तकनीकी दिक्कत है। अच्छा, इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 25 मई को हमारे ब्लॉक पे एक शिविर लग रहा है और इस शिविर के माध्यम से जो दिव्यांगजन है उनके कल्याण हेतु कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण जैसे कि कृत्रिम पैर है, हाथ है, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई शल्य चिकित्सा सर्जरी होनी है, या फिर जैसा पेंशन से भी संबंधित है, कबीर पेंशन है, उससे संबंधित कोई आपको परेशानी है, या फिर कोई दुकान नहीं कारोबार करना चाहता है, दुकान बढ़ाना चाहता है, उससे संबंधित यदि कोई अनुदान लोन लेना चाहता है, तो इस शिविर के माध्यम से हाँ एक और चीज है कि आपके गांव समाज में तमाम ऐसे गरीब परिवार होंगे जो खुद
बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं है, तो ब्लॉक के माध्यम से न सिर्फ सरकार उनको शादी में सहयोग करती है, बल्कि ब्लॉक के आयोजन का खर्च भी उठाती है। तो यदि आपका ऐसा कोई साथी है जो अपने माध्यम से शादी करने में असमर्थ है, उसको भी 25 तारीख को लाएं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। और आते वक्त ध्यान रखें कि अगर कोई दिव्यांग जन है तो उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बना हो। यदि नहीं बना है तो मेरी सीएमओ साहब से परसों बात हुई है, आप सीएमओ साहब के पास नौगढ़ जाकर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दिव्यांग सर्टिफिकेट 25 तक होना चाहिए। आप लोग आए और निवास के लिए 6 महीने का लेटेस्ट अगर आपने बनवाया सर्टिफिकेट लिया है तो चलेगा। उसके अलावा आधार और बैंक, तो कुल मिला के 5 कागज लेकर आपको आना है और यहाँ पे जो भी लाभार्थी चाह रहे हैं उनका आवेदन रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो 25 मई को दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ब्लॉक पे ही शिविर लगेगा। क्योंकि हम सत्र के समापन की तरफ आ गए हैं और माननीय प्रमुख जी के समाप्ति की घोषणा के बाद कोई और बात सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकती। और मेरा क्योंकि बहुत ज्यादा आपसे चर्चा होती रहती है, तो कुछ विषय माननीय प्रमुख जी ने मेरे माध्यम से उन्होंने कहा कि आप सदन पर रखें कि तकलीफ हमें भी है कि इस ब्लॉक का सरोवर प्रमुख जी को नहीं ले पाते, जबकि सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए माननीय मंत्री जी मोदी सिंह जी को हमने क्षेत्र पंचायत से पत्र लिखा था। तकलीफ हमें तब भी होती है कि इस क्षेत्र पंचायत कार्यालय के प्रमुख हम हैं और इसकी संरचना में कोई नया निर्माण या कोई दुरुस्तीकरण होता है हमें जानकारी नहीं होती। तकलीफ हमें होती है जब विभागों की योजनाओं की जानकारी माननीय प्रमुख के कार्यालय तक नहीं दी जाती। तकलीफ हमें भी होती है जब हमारे खिलाफ लोग चलते हैं। तो हमारा निवेदन है कि हम तो चल रहे हैं, अनवरत चलेंगे, क्योंकि ये उन अटल जी की पार्टी और माननीय मोदी और योगी जी के आशीर्वाद से प्रमुख जी की सरकार है जो 13 दिन में गिर जाती है लेकिन एक वोट नहीं खरीदती। तो हम बिकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। प्रमुखी रहती है, रह जाए। हम खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा देकर आएंगे, मेरी बात हुई प्रमुखी से, और एक नाम देकर आएंगे, एक कार्य बता के आएंगे। हम खुद इस्तीफा देते हैं, हमें कौन अविश्वास से हटाएगा, लेकिन झुकेंगे नहीं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आपका काम है, आप मिलिए, कहिए। अब मैं आता हूं वापस, हमसे हाल की मरम्मत और दुरुस्तीकरण का आग्रह किया गया। जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा, वीडियो साहब ने कहा, डीडीओ साहब ने कहा, हमारे जिला पंचायत सदस्य ने कहा। ये वित्त से ही हो सकता है, आपकी विधि से, और ये कोई 2-4 लाख का काम नहीं है। नया निर्माण सामुदायिक शौचालय तो मनरेगा से भी मांगा जा सकता है या समाज का। आपकी विधि से मनरेगा की विधि से पक्के में केवल और केवल नया निर्माण हो सकता है। जितना मरम्मत है वो वित्त की विधि से जाएगा। मैं कल शाम को 8 बजे आया हूं लखनपाल, हमारे क्षेत्र का आखिरी गांव है, उसके बाद बागपुर की सीमा है। कम से कम 400 मीटर नाली है जो नहीं है, घरों में पानी घुसा हुआ। मैं खुद देख आया हूं, वीडियो दे सकता हूं आपको, लेकिन मेरे हाथ बने 400 मीटर नाली का एस्टिमेट जानते हैं श्रीमान जी? अगर मैं एक क्षेत्र पंचायत को दे दूंगा 10 लोग मुंह बनाते हैं। क्षेत्र पंचायत की वित्त निधि पे इतना भाग मैं कह रहा हूं मत डालिए, मैं तो देने को तैयार हूं। 10 भाइयों की फाइल बनी, 50 नाराज हैं, वो तो उनके खास है, सगे, मेरा तो हर कोई सगा है। अगर प्रमुख का पद एक पिता के समान देखें तो आप सब हमारे बच्चे हैं, और पिता के लिए कोई बच्चा कम अच्छा या ज्यादा अच्छा नहीं होता। मैं सबके लिए चाहता हूं। माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि हैं सूर्य प्रकाश भाई पांडे भाई साहब, आपने कहा कि सांसद जी के निधि से हम कुछ सोलर देना चाहते हैं। मेरा पहला ही सवाल था, दीजिएगा तो सबको दीजिएगा, अन्यथा किसी को ना दीजिएगा।
आपने हमें आश्वासन दिया है कि माननीय सांसद जी की निधि से सब तक सोलर जाएगा, लेकिन एक साथ देना, क्योंकि माननीय सांसद जी 14 ब्लॉक देख रहे हैं केवल सिद्धार्थनगर में। तो हर क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान साथी तक हर योजना पूरी तरीके से एक बार में पहुंचाना संभव नहीं है। और आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय एमएलए साहब भी हमारी पार्टी के बहुत अच्छे संबंध है, और माननीय एमएलसी साहब सुभाष चंद्र जी, उनसे मेरी बात हुई है। 11 सड़कें मैंने चिन्हित करके ब्लॉक सोलर की दे दी है। आप मुझसे मिलिएगा माननीय प्रमुख जी के लेटर हेड से, जिसमें ये ब्लॉक की सड़क भी है। ये सुनीता जायसवाल हॉस्पिटल से होते हुए ये अगला चौबीस सलाह है। तो कुल मिला के देखिए हम कितना काम कर रहे हैं। हर काम आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। हम बैनर पोस्टर वाले प्रमुख नहीं है, हम क्षेत्र में रोज चलते हैं, 7-7 8-8 न्योता रोज करते हैं। हमें पता है तकलीफ कहां है, लेकिन हम भी मजबूर, हम करना नहीं चाहते, ये इल्जाम गलत है, लेकिन हम कैसे करेंगे आप हमें बताइए। हमने तो कहा आइए 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख जो भी सबका बजट बनता है वित्त का 60 में बांट देते हैं, उतनी की फाइल बना ले जाइए। इससे ज्यादा क्या पारदर्शिता दे सकता हूं मैं। लेकिन कोई कहता है कि नहीं हमारे से 1.5 लाख आ रहा तो 1.5 लाख का काम नहीं चाहिए, हमको तो 5 लाख चाहिए। अब बताइए अगर 5 लाख का काम, 4 लाख का काम एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को देंगे, गुणे 60 कर लीजिए और पूछ लीजिए बीडीओ साहब से बजट हो। हमसे नहीं, बीडीओ साहब से फाइल बनवा दी। तो श्रीमान जी जो मुख्य विषय था वो यही था कि मनरेगा हम आश्वासन यहां दे रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामियां हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हम माननीय प्रमुख जी के पैड के माध्यम से, आपके माध्यम से सीडीओ साहब, पीएम साहब से भी निवेदन करेंगे कि रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कोशिश करें। और यहाँ पे प्रधान साथी हैं हमारे, एक निवेदन है कि इस ब्लॉक का सौभाग्य है कि ऐसा वीडियो हमारे पास है, ऐसा खंड विकास अधिकारी हमारे पास है। इनके मेरे बीच में भी बहुत कुछ करने की कोशिश की गई। सुना है प्रमुख जी वीडियो का हटावत है, मैं हूं तो ये सुनिश्चित करूंगा कि वीडियो साफ ना जाए जब तक शासन इनको खुद ना ले जाए। वीडियो साहब सौभाग्य है मेरा। और प्रधान साथी और जिला अध्यक्ष जी है। देखिए 2 अलग अलग विषय है, प्रधान संघ और प्रधान, क्योंकि वीडियो साहब यहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं, सभी प्रधानों के अधिकारी हैं। आप लोग इंटरप्राइज मॉडल में अपने प्रधानी को चलाइए। आप लोग अपने अपने ग्राम पंचायतों की समस्याओं को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, काम कैसे कराना है ये भी आपको आना चाहिए। सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक आपके साथ यदि कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है जो आपके खिलाफ है, भाई पवन मिश्रा जी सदैव आपके साथ हैं, ब्लॉक में जफर भाई आपके साथ है, लेकिन हर चीज को राजनीति से न चलाइए। और मेरा ये मानना है कि आप वीडियो साहब से अकेले जाइए, अपनी बात कहिए, आपका निराकरण ना हो तो आप उससे कह सकते हैं, लेकिन ऐसा विषय आप दिन तक नहीं आया। कम से कम 5-6 प्रधान साथियों को मैं जानता हूं जो स्वयं मिले और उनका एक कार्य भी नहीं रुका। तो यही चीज हाँ, अभी 6 पंचायत सदस्य आपसे एक और निवेदन है कि आप लोग अपनी कार्य योजना दे दें। देखिए कार्य योजना नहीं आएगी, फाइल नहीं बनेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हम 9 मई में हैं, हमने 30 अप्रैल की बैठक रखी थी, लेकिन माननीय श्रीमान जिला विकास अधिकारी जी आए थे उस दिन 28 तारीख को, तो इन्होंने कहा कि इस बैठक को श्रीमान जी निवेदन आगे कर लीजिए, क्योंकि 5-5 ब्लॉकों की बैठक है, 3-4 ब्लॉक अगल बगल थे, अगर उनको डिस्टर्ब करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपका बाद में कर लीजिए। हम 6 मई को ले गए, वो भी नहीं हो पाया। आज सबसे आखिरी 9 मई में है और मानसून सत्र आने वाला है। कब फाइल बनेगी, कब तो कार्य योजना मिलेगी, कब फाइल बनेगी, कब पास होगी, कब आप लोग काम कराएंगे और तकनीकी दिक्कतें तब तक दूर हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। चुनौतियां बहुत है मेरे भाई, चुनौतियों से आप घिरे हुए हैं, लेकिन
संघर्ष करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। बाकी आप इसके बाद भी और बात कर सकते हैं। अब मैं माननीय प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि मेरी उनकी अनुमति हो। हाँ, मानदेय वाला मैंने बोला था कि मानदेय के लिए जिनका जिनका नहीं गया है, कृपया ब्लॉक पे अफसर है राकेश बाबू हैं, आप राकेश गौड़ जी हमारे अकाउंटेंट हैं, उनसे संपर्क कर लीजिए और अपने खाते से संबंधित क्या तकनीकी दिक्कत आ रही